राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया, ना ही कोई पंचांग लिया। कुंडली के पहले घर में मेष मानकर कुंडली का भेद जान लिया। लाल किताब। लाल किताब वो चमत्कारी विद्या है जिससे आप किसी का भी फलादेश बहुत ही सटीक और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये विद्या, ये चमत्कारी विद्या पंडित रूपचंद जोशी जी ने हमें आपको उपहार स्वरूप दी हुई है। ऐसा माना जाता है पंडित जी, उनका ग्रहों से सीधे संपर्क था। उनका संपर्क देवताओं से सीधे था। उन्हें एक दिन आकाशवाणी हुई और उन्होंने इस दिव्य लाल किताब की रचना कर डाली। उन्होंने लिख दिया। इसमें हजारों हजार सूत्र ऐसे हैं, इनमें इसमें निशानियां ऐसी हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जो चीज आप बोल देंगे सटीक वैसे ही निकल जाती है। इसके उपाय भी बहुत ही चमत्कारी हैं जिनसे लोग फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे वैदिक वाले भी ये लाल किताब के उपायों से लाभ उठा रहे हैं। इसमें जैसा कि पंडित जी ने कहा, राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया, ना ही कोई पंचांग लिया। न तो राशि की आवश्यकता है, राशि आपको देखनी है। न तो आपको नक्षत्र देखना है, ना ही तो आपको पंचांग, ना ही तो आपको कोई डिग्री, कोई अंश बल देखना है। सीधे ग्रह देखा और प्रोडिक्शन करना शुरू कर दिया। ये लाल किताब की खूबसूरती है। लाल किताब की खूबसूरती इसकी निशानियां। मकान कुंडली है। विशेष रूप से लाल किताब में मकान कुंडली का विशेष रोल होता है, विशेष महत्व है। वर्ष फल का विशेष महत्व है। इसमें दृष्टियां भी अलग हैं, वैदिक वैदिक ज्योतिष से दृष्टियां अलग हैं, वैदिक ज्योतिष से नियम अलग हैं लाल किताब कुंडली के। आज कुछ सूत्र आपको दिए जाएंगे, जो सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं कि आपके साथ वैसा हो रहा है, या अपने किसी मित्र की दोस्त की कुंडली पर, या किसी रिश्तेदार की, या आप अपने घर में किसी की कुंडली पर लगा करके नियम देखिए, लगाकर ये निशानियां, ये सूत्र देखिए, सटीक बैठेंगे। इससे आप जन्म कुंडली में समय का भी जो आगे पीछे हो जाता है देख सकते हैं। जो ग्रह जहां पर बैठ करके जो भी कुछ बोल रहे होंगे, आपकी जन्म कुंडली में अगर सही कुंडली बनी हुई है तो सारी चीजें एक्यूरेट निकलेंगी। सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जीवन में वो घटनाएं हो रही होंगी। मेरा प्रयास है आप सभी तक लाल किताब की सारी चीजें, सारे सूत्र सभी के पास पहुंचे। और इसी महीने, लगभग ये सावन के महीने से मैं लाल किताब का कोर्स ये लॉन्च भी कर रहा हूं। अतः जो लोग लाल किताब सीखना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो लोग संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप मैसेज में आप संपर्क कर सकते हैं। लाल किताब में विशेष सूत्र, सूत्रों की अगर हम चर्चा करें तो अगर लगन में राहु, यानी कि जहां ये एक नंबर लिखा हुआ है, खाना एक में, लाल किताब में जैसा कि खाना बोला जाता है तो आप लोग खाने के हिसाब से समझिएगा। लाल किताब में हर पन्ने पर अरमान और फरमान लिखे हुए हैं। हर पन्ने पर आपको बहुत सारे सूत्र मिल जाते हैं, बहुत सारी निशानियां मिल जाती हैं जो कि आप अपनी जन्म कुंडली में लगा सकते हैं। जैसा कि पहले खाने में यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए तो व्यक्ति के घर के सामने खाली प्लॉट होगा या खाली घर होगा, उस घर में कोई रहता नहीं होगा, या कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग होगी, बहुत जर्जर बिल्डिंग होगी। पहले घर में अगर शनि बैठा हुआ है तो घर के आसपास कोई रेलवे ट्रैक होगा या कोई हाईवे होगा जहां से वाहन निकलते होंगे। अगर इस पहले खाने में राहु बैठ जाए तो घर के आसपास कोई हाईवे या शोरगुल वाली कोई जगह आपका घर बना होगा। घर के तीसरे खाने में, कुंडली के तीसरे खाने में अगर राहु बैठा हो तो घर के आसपास कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हो सकता है, घर के आसपास कोई शमशान हो सकता है। कुंडली के खाना नंबर 4 में अगर गुरु बैठा हो, देवगुरु बृहस्पति, और खाना नंबर 8 में चंद्र बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा लेता है, जो पढ़ाई करता है, वो काम उससे रिलेटेड काम नहीं करता। वो काम चेंज, अक्सर काम चेंज दिया करता है। अक्सर उसका काम चेंज हो जाता है। जिसकी वो तैयारी करता है वो नहीं कर पाता, दूसरा ही काम करता है।
कुंडली के खाना नंबर 5 में अगर गुरु बैठे, सभी लोग चेक करिएगा अपनी अपनी कुंडली में और अपने घर में देखिएगा, टूटा हुआ छाता जरूर रखा होगा। कुंडली के खाना नंबर 5 में अगर गुरु बैठे तो घर में टूटा हुआ छाता जरूर मिलता है। कुंडली के खाना नंबर 12 में यहाँ अगर गुरु बैठे तो घर के आसपास कोई मंदिर या स्कूल कॉलेज जरूर होगा। कुंडली के 7वें घर में अगर चंद्रमा बैठे तो घर में कोई डॉक्टर होगा या कोई व्यक्ति घर में मेडिकल से जुड़ा होगा। कुंडली के दूसरे भाव में, दूसरे खाना नंबर 2 में अगर चंद्रमा बैठे तो ऐसे व्यक्ति का जन्म ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होता है, यानी कि किसी ना किसी फ्लोर में होगा, घर में हो या हॉस्पिटल में हो, किसी ना किसी फ्लोर पर होगा जन्म, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होगा। कुंडली के दूसरे घर में अगर राहु बैठे, यानी कि खाना नंबर 2 में अगर राहु बैठे, अगर बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहता, वो किसी ना किसी फ्लोर पर ही मिलेगा। अगर ग्राउंड फ्लोर पर रहता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी। कुंडली के खाना नंबर 1 में अगर शनि या राहु बैठे तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मनानी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर जैसे कि बर्थडे मनाया और बहुत ज्यादा और तस्वीरें डाल दी तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है, और ये नुकसान खास करके पैसों से संबंधित होता है। कुंडली के 8वें घर में अगर चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे घर में दीवालों में सीलन या पाइप लीकेज, पानी टपकता होगा, नल जरूर टपकता होगा, घर में देखिएगा। कुंडली के 4थे घर में अगर केतु बैठे तो ऐसे व्यक्ति के घर की फर्श टूटी हुई होगी, दरार होगी, या घर की दीवार में दरार होगी, देखिएगा। खाना नंबर 3 में अगर केतु बैठे तो ऐसे व्यक्ति के घर में कोई ना कोई व्यक्ति बुरी आंख वाला जरूर होता है, देखिएगा, या वो जातक खुद होगा या उसके घर में कोई होगा। कुंडली के 8वें घर में खाना नंबर 8 में अगर शुक्र बैठे, ये जहाँ खाना नंबर 8 लिखा हुआ है, ये खाना नंबर 8 है, यहाँ पर अगर शुक्र बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, यानी कि उसके परिवार में या उसके जीवन में ऐसी महिला जरूर होती है, कोई ऐसी स्त्री जरूर होती है जिसकी वाणी बहुत तीखी होती है, और वो अगर कुछ कड़ुआ बोल दे, कुछ गलत बोल दे गुस्से में तो वो चीजें हो जाती हैं। अगर कुछ नॉर्मल बोले या गुस्से में ना बोले, ऐसे ही बोले तो उसकी शर्त नहीं है, लेकिन गुस्से में अगर कुछ तीखा बोल दे तो वो चीजें हो जाती हैं। जानबूझ के अगर कुछ अच्छा बोलेगी तो उसकी शर्त नहीं है। कुंडली के 6ठे भाव में खाना नंबर 6 में अगर शुक्र बैठे तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी को नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। अगर वो नंगे पैर रहती है तो कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आती हैं। वैसे शुक्र यहाँ पर बैठता है तो कुंडली वाले की पत्नी अक्सर बीमार रहती है। और उसकी पत्नी में एक और आदत होती है, जिसका खाना नंबर 6 में शुक्र बैठा हो, उसके पत्नी की एक आदत और होती है, वो व्यक्ति जब भी कहीं बाहर से घर आएगा तो उसकी पत्नी का पहला प्रश्न होगा, कहाँ थे, कहाँ गए थे, इतना समय कहाँ लगा। ये आदत होती अक्सर। कुंडली में कहीं भी राहु और चंद्रमा साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अक्सर विदेश जाता है, विदेश जरूर जाता है। कुंडली के खाना नंबर 3 में, यानी कि खाना नंबर 3 में अगर केतु और बुध साथ में बैठ जाएं, युति में बैठ जाएं, मुस्तरका बैठ जाएं, लाल किताब में मुस्तरका ये शब्द है, ये मुस्तरका का मतलब एक साथ। अगर खाना नंबर 3 में मुस्तरका बुध और केतु बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के घर के पास में कोई टेलर की दुकान जरूर देखने को मिलती है, यानी कि जो कपड़ा सीते हैं टेलर, टेलर की दुकान जरूर होती है। कुंडली में खाना नंबर 12 में यदि शुक्र बैठ जाए, खाना नंबर 12 जहाँ ये 12 लिखा हुआ है, इस खाने में अगर शुक्र बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के घर के पास में कोई ब्यूटी पार्लर, कोई शोरूम, जो गाड़ियों के शोरूम होते हैं, कोई गाड़ियों का शोरूम, या कोई ब्यूटी पार्लर बुटीक या कॉस्मेटिक की दुकान जरूर देखने को मिलती है। अपनी कुंडली पे जरूर ट्राई करिएगा, जरूर देखिएगा। कुंडली में खाना नंबर 11 में अगर राहु बैठ जाए, या खाना नंबर 11 में कुंडली के खाना नंबर 11 में अगर राहु बैठे तो ऐसे व्यक्ति के जो बाबा होते हैं, जो दादाजी, वो कुंडली वाला जब 8 साल का होगा तो 8 साल के अंतर्गत बाबा एक्सपायर हो जाएंगे। अगर बच गए या राहु अच्छा है, बच गए तो बाबा की उम्र 80 साल होगी। कुंडली में खाना नंबर 8 में अगर सूर्य बैठा हो, खाना नंबर 8 में अगर सूर्य बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति
अगर कोई मरने वाला है, वहां पर ये व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो उस समय उसके प्राण जल्दी नहीं निकलेंगे, इसके सामने किसी के प्राण नहीं निकलते हैं। कुंडली के खाना नंबर 12 में अगर मंगल बैठा हो, यहाँ पर जहाँ 12 लिखा है, खाना नंबर 12 में अगर मंगल बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल जरूर होता है। इसकी छत से हॉस्पिटल जरूर दिखता है। कुंडली के खाना नंबर 12 में अगर मंगल हो तो। कुंडली में खाना नंबर 6 में अगर गुरु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का सोना जरूर खोता है या चोरी होता है, या तो चोरी हो जाए, जहाँ पर 6 लिखा है खाना नंबर 6 में अगर गुरु बैठा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति का सोना खोता है, सोना गुम हो जाता है, या पैसे का भी लॉस हो सकता है ज्यादा। कुंडली में कहीं भी शनि शनि के साथ चंद्रमा बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक प्रॉब्लम रहती ही रहती है, और कैश फ्लो की भी दिक्कत रहती है, साथ ही साथ उसके घर में सीलन की समस्या रहती है। कुंडली में राहु अगर लग्न में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के पिता, उनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम जरूर आती है। खाना नंबर 1 जहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर राहु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के पिता को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम जरूर आती है, और अक्सर हार्ट से ही हार्ट अटैक से उनके पिता के जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कुंडली के खाना नंबर 10 में यहाँ पर अगर गुरु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अगर जितनी ज्यादा लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है, तो उतना ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। और ऐसे व्यक्ति को उसके पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ना के बराबर ही रहता है। खाना नंबर 10 में अगर गुरु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के पिता का सपोर्ट उसे कम ही मिल पाता है। कुंडली के खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा बैठा है और खाना नंबर 10 में गुरु बैठा है, यानी कि जहां 4 लिखा है यहाँ पर चंद्रमा, और खाना नंबर 10 जहां पर 10 लिखा है यहाँ पर गुरु बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी को रोटी भी खिला दे तो पंडित जी ने लिखा है जेल तक जाने की नौबत आ जाए। ऐसे व्यक्ति को किसी की बहुत ज्यादा मदद नहीं करनी चाहिए। कुंडली में अगर खाना नंबर 12 में जहां ये 12 लिखा है यहाँ पर चंद्रमा बैठा हो, और खाना नंबर 1 में जहां ये 1 लिखा है यहाँ पर केतु वर्ष फल में आ जाए, खास करके खाना नंबर 12 में चंद्रमा और खाना नंबर 1 में केतु वर्ष फल में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जिसके घर ज्यादा जाता है या जिसके पास ज्यादा जाता है, अगर किसी दोस्त के पास, तो कोर्ट कचहरियां खड़ी हो जा उस घर में कोर्ट कचहरियां खड़ी हो जाती हैं, उस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट कचहरी खड़ी हो जाती है। अक्सर कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं, नोटिस आने लगती है। पंडित जी ने ये लिखा है, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। लाल किताब की ये खूबसूरती, ये निशानियों की ये खूबसूरती है, आप किसी की भी कुंडली देख करके आप बता सकते हो कि आपके घर के पास में ऐसा है। जैसे कि सूर्य लगन में खाना नंबर 1 में सूर्य बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का जन्म जहां भी होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। खाना नंबर 3 में राहु बैठा है तो घर के आसपास या तो कोई मस्जिद होगी, घर के आसपास या तो कोई ऐसी देवी का मंदिर होगा जो आपने जो है बहुत कम जिनके मंदिर आसपास देखे होंगे। दुर्गा जी का मंदिर जरूरी नहीं है, गायत्री देवी का मंदिर हो सकता है, शीतला देवी का मंदिर हो सकता है, भूरी देवी का मंदिर हो सकता है, ऐसे करके देवियों के मंदिर हो सकते हैं, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर हो सकता है, ऐसे मंदिर हो सकते हैं घर के आसपास। खाना नंबर 3 में अगर राहु बैठा हुआ है तो घर के आसपास कोई विडो लेडी जरूर होगी, देखिएगा। खाना नंबर 3 में राहु, घर के आसपास कोई विधवा स्त्री हो सकती है, विडो लेडीज। खाना नंबर 2 में राहु अगर बैठा हुआ है, खाना नंबर 2 यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के घर में मौतें अक्सर रात में होती हैं। खाना नंबर 3 में अगर शनि बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के पड़ोसियों से पटरी नहीं खाती है, पड़ोसियों से झगड़े बने ही रहते हैं, देखिएगा। खाना नंबर 8 में अगर राहु बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की मुसीबत के समय अक्सर कोई मदद नहीं करता या मदद नहीं मिलती किसी की भी, ऐसे व्यक्ति को। खाना नंबर 8 में अगर राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को किसी की मदद नहीं मिल पाती, और ऐसा व्यक्ति अक्सर रात में आधी रात में नींद खुल जाती है, नींद से संबंधित प्रॉब्लम्स भी ऐसे व्यक्ति को आती हैं, सपने भी कभी कभी बहुत बुरे दिखते हैं। कुंडली में खाना नंबर 1 में या कहीं भी कुंडली में केतु और गुरु
एक साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी की भी मुंह पे बेइज्जती करने वाला होता है। खाना नंबर 1 में अगर केतु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति लोगों की बातों पर बहुत जल्दी भरोसा करता है, और ऐसे व्यक्ति को लाइफ में धोखे भी बहुत मिलते हैं। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं नेकी कर जूते खा। अगर गुरु भी, आपका गुरु 10वें घर में है, खाना नंबर 10 में गुरु बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बोला गया है नेकी कर जूते खा। मतलब ऐसा व्यक्ति चाहे जितना किसी का भी भला करे, बदले में इसे बुराई ही मिलती है। शनि खाना नंबर 1, खाना नंबर 1 में अगर शनि बैठा है तो ऐसा व्यक्ति भी चाहे जितनी लोगों की भलाई करे, बदले में बुराई ही मिलती है। आप कुंडली पे लगाइएगा। बहुत सारे सूत्र हैं, अनगिनत हजारों सूत्र। ये जो कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ये लाल किताब का, इसमें ऐसे सूत्र आपको हजारों की संख्या में मिलेंगे। सूत्र बनाने सिखाए जाएंगे इस कोर्स में, उपाय बनाने सिखाए जाएंगे, वर्षफल कैसे देखा जाए सिखाया जाएगा, मकान कुंडली कैसे बनाई जाए, कैसे देखी जाए सिखाया जाएगा। आप इस कुंडली से घर में कौन सी चीज कहाँ पे रखी है बता सकते हो लाल किताब के अकॉर्डिंग। ये खूबसूरती है लाल किताब की। जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग लाल किताब सीखना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो दिल से सीखें, तभी सीखना शुरू करें। क्योंकि एक बार अगर आपको ये देखनी आ गई, लाल किताब से आप किसी खाली एक चक्र से किसी को कुछ भी बता सकते हो। इस लाल किताब में हर एक समस्या का समाधान भी दिया गया है, खाने के हिसाब से उपाय दिए गए, हर खाने का अलग अलग उपाय दिया गया है, हर ग्रह का अलग अलग उपाय दिया गया है लाल किताब में। तो कहीं ना कहीं ये लाल किताब बहुत ही ज्यादा आपके लिए सहायक हो सकती है। बहुत से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, तो आप भी उठाइए। जितना हो सकेगा मैं आप सभी को इसकी गहराई में ले चलने का प्रयास करूंगा।